मिटा देते हैं इसको। सात नंबर सवाल कहता है कि एक ठोस में ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो बेलन में शेष पानी। देखो बेलन है बाबू, क्या है? इस रूप में बेलन है, ठीक है। अब इस बेलन का जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई h, इसका h है 180 सेंटीमीटर। कितना है? 180 सेंटीमीटर। और इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्याई आर ई है 60 सेंटीमीटर। कितना है? अब इसमें जो क्या करता है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसमें क्या है? पानी भरा हुआ, ठीक है। अब इसमें एक अर्धगोला रहता है। क्या रहता है? हाँ, अर्धगोला है। और साथ में एक पर शंकु रहता है, ऐसे करके, ठीक है। इसको क्या करता है, इसमें डाल देता है। तब कहता है जब इसको इसमें हम डाल देंगे तो अगर हम कितना पानी बचेगा, मतलब एकड़ आयतन में इस आयतन को घटा देंगे, वही पानी बचल रहेगा, ठीक है। तो अभी शंकु देखिए कैसन कैसन है। इसका ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई, कुल ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। कितना है? 120 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या इसका है 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? इसका भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है। तो देखिए अर्धगोला है इसमें एगो, तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धगोला का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। बढ़िया समझिएगा बुआ। और ये जो शंकु है, तो शंकु का त्रिज्या कितना होगा? शंकु की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 60 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें एक और चीज है। क्या चीज है? ऊंचाई है। तो इसका ऊंचाई कितना है? 120 नहीं होगा का 120 जो है, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला त्रिज्या इधर रहेगा, 60 घट जाएगा। तो इसका ऊंचाई हमारा बचेगा 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? शायद यही सवाल कर रहा है। चित्र समझ में आ गया है? अरे नहीं, ये जो 120 है ना, खाली शंकु की ऊंचाई है। कितना है? 120 शंकु की ही ऊंचाई खाली है, ठीक है। जब 120 शंकु की ऊंचाई खाली है तो ये 120 ही रहेगा, ठीक। अब चलिए सवाल में क्या कहता है, शेष पानी का हम आयतन निकाल लेने। तो शेष बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ऐसे लिख देते हैं। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर, यहाँ बराबर देकर यहाँ फॉर्मूला लिख दे। चलो इधर ही लिख देते हैं बराबर। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब घटाइएगा किसको? शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन का, अर्ध का आयतन, ठीक। अब देखिए बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, नहीं घटा शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जोड़ है, तब जोड़ देंगे। अर्धगोला का क्या होता है?
2/3 होता है, 2/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है फॉर्मूला जी। क्या और कुछ होता है? अब सब में मान रख दीजिए, इसमें ना होता तो कॉमन ले लीजिए। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान लेने के लिए ना कुछ बोला, 22/, इसका आर कितना है? बेलन के 60 है, 60 गुने 60। इसका ऊंचाई कितना है? 180 है। ठीक, घटा देखिए, बटा में कटेगा उठेगा नहीं। अब इसमें रहने दीजिए, 1/3 पाई का मान 22/7, आर इसका कितना है? 60 है, 60 गुने 60। एच कितना है? ना 120 है, इसका एच कितना? 120। अब जोड़ है तब जोड़, ये 2/3, अब पाई का मान 22/7। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आर क्यू, आर क्यू कितना है? 60 है ना, 60 को 3 बार लिख लेते हैं। ठीक, अब गुना भागा कर दीजिए, ये गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा सबको? अब गुना करना होगा, 6 चौक 36, 22 गुना इसको जब गुना कीजिए तो आएगा इतना, 1230, 1230 इतना बटे 7, घटा। अब ये तीनों चारों का गुना करेंगे, कटेगा कि? देखिए कटेगा, 3 का 3, अब 3 से इसको काटिएगा तो कितना होगा? 40 होगा, है ना। तो बचा हमारे पास कितना? 22 गुना 60 गुना 60 गुना 60 गुना 40, नहीं यही ना बच्चा जी। तो ये आएगा आपका, यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए, 3 1 6 8 3 को 0 1 2 3 0 बटा में 7, घटा है तो न, घटा नहीं जोड़ है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कटेगा कि? इसको 3 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 20 3 60 यानी 20, है ना। और भी कटेगा? नहीं कटेगा। अब यहाँ 2 गुना 22 गुना 60 गुना 60 गुना 20, ये आपका आ गया 31 6 8 3 को 0। अरे दोनों सेम हो गया, बटा में 7, है ना। अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? एक 4 2 5 6 3 को 0 रहने देते हैं, बटा में 7 है, घटा में इतना इतना को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 0 रहने दीजिए, 8 8 16 के 6 बकिया 1, और 6 6 12 1 13 3 बाकी 1 1 1 2 और 3 3 6 62 36,000 ना, 63 36,000 हो जाता है। इसमें बाकी बचल था 8 8 16 6 बाकी 1 1 31 67 31 67 जोड़ दीजिए, 8 8 16 6 बकिया 1 6 6 12 13 बकिया 1 2 1 3 होगा ना। हाँ ठीक, 63 36 इतना आया। अब बटा में 7, अभी दोनों को क्या करना है? घटा देना है। यहाँ तक दिख रहा है ना जी? हाँ, अब यहाँ तक दिखता है ना, यहाँ लिख देते हैं, वहां तक दिख रहा है ना। हाँ, अब घटाइएगा, 1 4 2 56 1 2 3 0, घटाना है 63 36 1 2 3 0, आएगा 79 20 ना, 79 20 3 0 1 2 3। अब बटा में 7, ये क्या निकल रहा है? इतना सेंटीमीटर क्यों पानी बचेगा? या तो इतना ही आंसर हो जाएगा, या तो इसमें भागा दे दीजिए 7 से, तो जो आएगा 11 31 428, इतना 57 सेंटीमीटर, इतना पानी बचेगा। यही आंसर होगा, लिख लीजिए।